ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट, अरे मेरा फेस दिख रहा है ना? चलिए बराबर दिख रहा है सर। नो सर। अच्छा है ना? इलेक्ट्रोड, यस सर। चलो स्मार्ट लग रहा है। धन्यवाद। डिपेंड, फिर झूठ बोल रहा है। अबे अब अंकित तुम कमेंट मत करो, ठीक है? करना ही है तो बढ़िया करो, उस शिवम की तरह नहीं कुछ कुछ बोलते रहो, ठीक है ना? यहाँ पर चलो, यहाँ पर नेक्स्ट पहला नंबर पे है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए हम बात करेंगे इन सब की, एक एक करके भी बात करेंगे सारा का सारा, ठीक है ना? बस अभी यहाँ पर समझ लीजिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बार बार आपको काम आएगा, ठीक है ना? और तीसरा जो जाएगा तो ले सकते हैं ना? हाँ, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ वो लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है? अब आ जाइए हमारे पास, उसको नहीं ले सकते? नहीं सर सीएम को नहीं लिए है क्या? लिए हुए ना? कहाँ है सर? नहीं है सर। तो आया नहीं है, कट गया होगा, इसका मतलब बात सुन के कट गया होगा। हाँ शिवम नहीं हो? मीडियम, नहीं है सर। चलिए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रो, अरे टाइम पता है, टाइम खत्म हो जाता है, आप लोग नहीं जानते हो, ये क्लास भी सही से नहीं होता, इलेक्ट्रो खत्म हो जाता है टाइम, आप लोग ना बात करोगे, टाइम थोड़ी ना रुकता है। देखिएगा यहाँ पर बच्चों, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये दो मीडियम में बात करने वाले हैं, मोल्टेन और दूसरा कौन सा? एक्वस। एक्वस, ठीक है ना? मोल्टेन बोले तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर NaCl की बात करूंगा मेनली, ठीक है ना? सब जगह तो NaCl की मेन बात किया जाता है, क्वेश्चन तो NaCl से पूछेगा, ठीक? उसके बाद हमारे पास होता है, मोल्टेन फॉर्म में NaCl आता है क्या? हेलो, हाँ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, वहां पर आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। कंसंट्रेटेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेटेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहाँ पर हम दोनों की बातें करेंगे, सिर्फ एक की नहीं, कंसंट्रेटेड। अब ये क्या होता है? NaCl, ठीक क्या है? NaCl की बात करेंगे, या यहाँ पर हम डाइल्यूट की भी बात करें, किसकी? डाइल्यूट की, लेकिन मेन आपको इसी में देखने को मिलेगा, किसमें? कंसंट्रेटेड, ठीक? और चौथा जो हो जाएगा हमारे पास बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? यानी अब तुम्हारे मन में आएगा सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो अभी ऊपर लिखवाए हो, तो यहां पर देखिएगा ये दो नेचर में आपको दिखाई देंगे, एक इनर्ट, क्या होता है? एक इनर्ट, और एक जो होता है बच्चों एक्टिव, क्या होता है? एक इनर्ट और दूसरा एक्टिव होता है। कहने का मतलब बच्चों, आप लोग को आवाज आनी चाहिए, देखिए यहाँ पर जो इनर्ट होता है ना, उसका मतलब होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बात समझ में आ रही है ना? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और एक्टिव जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये पार्टिसिपेट करेगा इन रिएक्शन में, ठीक है ना? पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आ रही है ना? यहां पर यहीं पर एक चीज समझने वाली बातें होती है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे यहां पर देखिएगा, अब ये इनर्ट जो होता है, इनर्ट का मतलब होता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है बच्चों पता क्या? नोबेल गैस, जो नोबेल गैस का नोबेल, इलेक्ट्रॉनिक हाँ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। हाँ हाँ हाँ, बस बस, नोबेल, नोबेल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने और देने में विश्वास नहीं रखता है, हाँ नहीं रखता है। हाँ, गुड। अब यहाँ पर हाँ हाँ, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, प्लेटिनम हो गया, लिख सकते हो प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ठीक है सर? या बोलिए। अरे एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नहीं सर। अरे रिपीट, सर निकेल को कंसीडर कर सकते हैं क्या? क्या चीज? हाँ कर सकते, लेकिन उसको लेते नहीं हम, वीडियो में देख लेना। हाँ हम मेन प्लेटिनम को ही लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर
जो एक्टिव होता है, एक्टिव का मैंने कहने का मतलब मेटल, मेटल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी मेटल, मेटल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मेटल एक्टिव। अब जैसे कि ये मेटल, जैसे कि 2-3 ले लीजिए ना, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एजी का, क्या चीज, एजी, जी हाँ, जिंक AU या कॉपर, जिंक हाँ कॉपर एक कॉपर, कॉपर ये सब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोड है। ये क्या होता आयरन है, आयरन आयरन हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रोड है। पॉइंट समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोलिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मतलब ये जैसे कि कॉपर हो गया, बात समझ में आ रही है ना, ये जो कॉपर हो गया आपका, ठीक है ना, या जिंक हो गया या एजी हो गया, ठीक है ना, ये खुद ही रिएक्शन चालू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये लोग क्या करते हैं, खुद ही रिएक्शन को चालू कर देते हैं। ये आयन से, जैसे कि कोई आयनिक कंपाउंड है, बात समझ में आ रही है ना, तो ये आयनिक को क्या इन्फॉर्म करते हैं कि तुम रुको। हेलो, बोलिए yes ना sir हाँ, ये आयनिक को क्या इन्फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात नहीं, यहाँ पर एक क्या करते हैं, जो मेटल इलेक्ट्रोड है ये खुद को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये आयन को क्या इन्फॉर्म करते हैं कि तुम रुको, हम एक्टिव है, ठीक है ना। देखो आयन आता है, बात समझिएगा, आयन क्या करता है, अरे आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, आ रही बोलिए है सर आ सर रहा है आ रही है हाँ, यानी आयन अपना इलेक्ट्रॉन देने आता है, देने आता है चाहे लेने आता है, बात समझ में आ रही है ना, दोनों कहानी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या करता है, जो मेटल होता है ये क्या करता है, खुद एक्टिव होता है, बात समझ में आ रही है ना। अरे इसमें कोई चीज दिक्कत है क्या, डाउट है क्या, एक्टिव को एक बार और समझाइए सर एक्टिव समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, एक्टिव वाला एक्टिव को समझ में दोबारा नहीं आ रहा है समझाइए एक्टिव नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट समझिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक्टिव का मतलब हो गया जो खुद पार्टिसिपेट करे रिएक्शन के अंदर, बात समझ में आ रही है ना, जो खुद पार्टिसिपेट करे रिएक्शन के अंदर। जैसे मेटल जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है ना, मेटल जो होता है वो एक्टिव होता है। और यहां पर जो मैंने लिखा है कॉपर, जिंक, एयू, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये आसानी से ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन वो खुद से स्टार्ट कर देते हैं, बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर, अरे यहां तक सर तो क्लियर। कुछ सर सर तो कुछ दूसरा मेटल भी तो कंसीडर कर सकते हैं, वो तो इजीली और भी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स अरे को बाहर हाँ हाँ करते हैं हाँ, ना। इन सब की बात हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करेंगे। हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से थोड़ा सा लिखेंगे, ये सारा का सारा वहीं से डिसाइड होगा, बात समझ में आ रही है ना। देखो ये देखो ये क्या करते हैं, ये जो आयंस होता है इसको इन्फॉर्म करता है कि तुम रुको, कि हम एक्टिव है। कौन इन्फॉर्म करता है, एक्टिव मेटल्स, बात समझ में आ रही है ना, एक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। यानी जो आयंस आता है, ठीक है ना, और पॉइंट समझिएगा, जो आयंस आता है और कहता है हमें इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन लो, ये दो कहानी होते रहता है किसके बीच में, अरे किसके पास होता है कि इलेक्ट्रॉन लो चाहे दो, ये होता है आयंस के पास, ठीक है, आयंस के पास। देखो आयंस को होना है, देखो आयंस अगर आता है ना तो डिस्चार्ज की बातें करते हैं, लेकिन छोड़िए इन सबको बात छोड़ दी, जितना भी मैंने बात बोला वो सब अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एक बात याद रखिए इसमें, कि जो मेटल होता है वो एक्टिव होता है और वो खुद से क्या करता है, रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है, बात समझ में आ रही है ना। अरे इतना क्लियर, अरे सर हेलो, जो एक्टिव नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? यही तो है, इनर्ट होता है। तो उसमें हाँ, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा? मतलब इसमें क्या, इलेक्ट्रोड इसमें रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, किस में, इनर्ट हाँ में हाँ, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा मतलब? अरे इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपने आप हो रहा है, इसमें अपने से नहीं होगा रिएक्शन स्टार्ट, बात समझ में आ रही है ना। सर एक बार रिएक्शन का एग्जांपल दे दीजिए ना, हाँ बेटर हाँ, रहेगा। ओके सर ओके ओके, वही चलिए, बोलने वाले अच्छा चलिए ठीक, तो हम लोग उसी पे आते हैं मेन चीजें। तो ये हमारे पास चौथा नंबर हो गया, तो अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे, सारा का सारा चीज है सर रूल्स, पीछे कीजिए एक मिनट। जल्दी, अरे हाँ ये रहा, हो गया, चलिए, यानी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर चीजें मैं तीनों स्टेट में बताऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा।
जैसे रूल्स फॉर, या रूल्स बोलो, या स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या हो गया? अब देखिए यहां पर चीजें समझिएगा, सारा चीज क्लियर होगा पीछे का, ठीक है। देखिए पहला नंबर पे जो आपको है एज्यूम करना है, क्या करना है? एज्यूम करना है जो इनर्ट है, क्या इनर्ट, क्या प्लेटिनम इलेक्ट्रो, आपका क्या नाम है अभिषेक, आपका क्वेश्चन का जवाब यहीं से आ जाए। इलेक्ट्रोड अनलेस, ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है? बोलो हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए। यानी हम यहां पर बोल सकते हैं, पॉइंट समझिएगा, जब तक मैं बोलूं ना कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तब तक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड मानकर चलना है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे क्वेश्चन में जब तक बोला ना जाए कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड दिया ना कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब तक क्या मान के चलना है? इनर्ट है वो। हाँ, जब तक क्या मान के, यस, हाँ, बात समझ में आई। और दूसरा बात ये आप देखिए, पहले नंबर पे ट्राई टू राइट केमिकल रिएक्शन, हाँ राइट एनोड रिएक्शन ओनली। पहले एनोड लिख लोगे ना तो कैथोड अपने आप हो जाएगा। एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है ना? मतलब पहले एनोड रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? रमेश, अरे भैया को कॉल करो ना, बहुत फोन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट पे, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ध्यान दीजिएगा, हाँ इलेक्ट्रोड्स, समझिएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड्स कहने का मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में आप लोग दो तरह की बातें करोगे बच्चों, क्या? तो यहां पर देखिएगा, पॉइंट समझिएगा, ऑल रिएक्शन स्टॉप्स एंड इलेक्ट्रोड themselves, ध्यान दीजिएगा, बोलिए ना सर। स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये कब होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में जितने भी रिएक्शन होंगे सबके सब रुक जाएंगे, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट के क्या चीज बोल रहे हैं? कैसे रुक जाएंगे? थर्ड पॉइंट में क्या चीज बोल रहे हैं? मतलब अरे दूसरा रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ऐसा नहीं है, रिएक्शन सिर्फ जो मेटल होगा, क्या बोले? एक ही रिएक्शन होते रहेगा, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, सो बस हाँ वही होता रहेगा, ठीक है ना? बाकी दूसरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अरे एग्जांपल दीजिएगा। हाँ अभी आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे मोल्टेन स्टेट में, ठीक है ना, और किसमें? एक्वस स्टेट में, ठीक है ना? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां पर चलिए, कहने का मतलब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आप लोग लिखिएगा इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइम रुकता नहीं, टाइम भागते चला जाता है। हो गया बच्चों? आवाज आ रही है? वेरी गुड। किसी का आवाज ना आने के कारण मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, केस 1 लेकर बता दूं क्या? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, जैसे केस फर्स्ट की बातें कर रहे हैं। आवाज आ रही है? अबे कोई तो बोलो। यस सर। हाँ चलिए, आ रहा है सर। कभी कभी नहीं बोलते हो तो बड़ा अजीब लगता है सब भाग गया। नहीं।
चलिए केस नंबर 1 में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, मोल्टेन, मिल्टेन नहीं, मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस, बैक ये रहा और फ्रंट ये रहा, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसकी बात यहां पर करने जा रहे हैं ये पॉइंट की, कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रो सबसे आसान वाला लेते जो बार बार पूछा जाता है, ऑफ NaCl, समझिएगा अच्छे से, NaCl इन किस स्टेट में, मोल्टेन, ठीक है, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे हम यहां पर एक कंटेनर लेते हैं, ये बार बार डायग्राम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना भाई जी। रमेश, बात नहीं हुआ? अब वो मेरे ऊपर कर रहे हैं फोन, मैं उठाऊंगा तो पूरा कट जाएगा। लो बात करो तो यहीं पर, यहां देखोगा बच्चों, यहां पर ये हो गया हमारे पास, ये समझिएगा, ये हो गया हमारे पास ये पॉइंट और ये हो गया, ठीक है ना। अरे चीजें समझिएगा, यहां पर प्लस और यहां पर क्या है, माइनस होगा। देखो अब जो Cl है, Cl कहां जाएगा, हेलो, अरे Cl कहां पर जाएगा, एनोड पे जाएगा, ये यहां जाएगा एनोड में, और Na+ कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब एक कैथोड एनोड तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रोड, ये बात ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रोड एनोड पे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ, इस बात को ध्यान रखना होगा। जैसे दो टर्म है, मोल्टेन और एक्वस, उधर में अंतर क्या होता है? अभी मैं बताऊंगा, अभी मोल्टेन पढ़ लीजिए, एक्वस में आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आ जाइए, तो ये देखिए, जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, जो क्लोरीन है माइनस, क्लोरीन क्या, मैं ऐसे करता हूं, स्टेप लिख देता हूं नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ऐसे देखो, अभी बताइए, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, अबे बोलो, पॉजिटिव होता है। रे मारेंगे ना, सही बोला तुमने, ठीक है ना, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव बोले तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, वाह क्या बात है, ऑक्सीडेशन। हाँ, अब यहाँ पर देखो, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, सजा, ये तो मैं पहले वाला लिख रहा था, हाँ देखो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस बना देगा, तो कहा माइनस से प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देखो, इसका एक और रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इस तरह से दो क्लोरीन को लेकर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं। तो ये दो अलग अलग पॉइंट लिखना पड़ रहा है ना, हम चाहते हैं इसको एक ही में लिख दे, ठीक है ना। तो एक में लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे Cl माइनस है और ये Cl है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं क्या, जैसे 2 लिख देता हूं यहां पर, ठीक, 2, तो यहां पर Cl2 और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा सर, ये, हाँ बोलो, सेकंड वाला कैसे लिखें, स्टेप कहाँ है स्टेप सेकंड, Cl प्लस Cl2, हाँ, जैसे कि Cl2 पर, जैसे दो Cl को आपस में जोड़िएगा ना, तो ये क्या बना देगा, Cl2 गैस, हाँ ये Cl2 गैस बना देगा। तो हम दो अलग अलग लिखने से अच्छा एक में भी लिख सकते हैं, बस इसमें इस तरह से आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब समझिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कैथोड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कैथोड की बात करता हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा, कैथोड की अगर बात करते तो क्या हो जाएगा, अरे ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो जाएगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, और निगेटिव की पॉजिटिव, रिडक्शन पॉजिटिव, हाँ निगेटिव। चलिए, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा हमारे पास, Na+ बना देगा। बात समझ में आ रही है ना, Na+, हाँ
देखो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आगे जाकर एक बहुत बड़ा रोल है कि जब फैराडे पढ़िएगा ना उसमें बोलेगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये सारा का सारा बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये दोनों रिएक्शन को हमें लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा, अब बैलेंस करना पड़ेगा, तो लिख लोगे ना वो चीज। दोनों का सेम कहाँ होगा फिर? अरे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा हाँ अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बनाने के लिए। और हाँ ये तो कितना 5 था कि 6 था, 6 और 7, ठीक है। जल्दी इसको लिखिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी ये ध्यान रखिएगा, जितना कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही एनोड पे जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये फैराडे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। यहां पर देखिएगा बच्चों, जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोल रहा हूं मैं देखो 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं ना, उस पर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आखिर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2, ठीक है ना, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है ना। हाँ ये देखिएगा, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब चलिए अब बताइए इसका रिएक्शन लिखने के लिए कंटेनर फिर से वही होगा, कुछ नहीं, बार बार कंटेनर बनाने से कोई फायदा नहीं, आप लोग लेकिन इससे बार बार बनाइएगा। ये हो गया। अभिषेक आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। कहां पर हो, घर पे? और कहाँ रहेंगे सर? अरे घर पे नहीं, ऑनलाइन रहो अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर फाइनल क्लास चल रहा है ना, यहाँ पर समझिए BR। अब देखो हंस रहा है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यहाँ पर देखो ये हो गया प्लस वाली बात है। हाँ रोइए मत, जिंदगी में एक दिन सबको रोना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी रोना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा Mg2, इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से। हाँ चलिए अगर मैं आपसे पूछूं एनोडबा पे, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाँ PaO, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2Br माइनस, ठीक है, और यहां पर जो हो जाएगा हमारे पास Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाह क्या बात है। और कैथोड पे बताओ तो? रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके MgS बना देगा। हाँ MgS बना देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाँ कन्वर्टेड इनटू MgS हो जाएगा MgS। बस अब समझ गया, ये समझ में आ रहा है ना। यानी अरे बोल लो हो गया। अब मैं बोलूं? बोलिए ना। हाँ देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं 1 मोल MgBr2 को इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। स्पेलिंग देखना, जरूरत क्या सही है? TWO2। हाँ, ये हो गया। हिंदी में स्पेलिंग कब से देखने लगे सर? हाँ वो भाई इंग्लिश में ही हिंदी बोलते, हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर 7 तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको बनाने के लिए। बैक कीजिए ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिए, 8 नंबर पेज। हाँ चलिए आगे बढ़े। स्वेच्छानुसार। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, मैं बनाने का प्रयास भी नहीं करूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, जितना जरूरत पड़ रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज उसी के लिए बता रहा हूँ। एल्युमिनियम मोल्टेन, हाँ विथ बन जाएगा सर,
प्लेटिनम इसमें इलेक्ट्रोड। पता है सर, हाँ, मुझे एक बात बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन का 6 जरूरत होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ 6 हाँ, बस बस बस। 6 हो जाएगा ना? 6 या 3 होगा, 3 हो जाएगा क्या? ये बैल कहीं सर, 6 सही बोल के छह होगा, गलत 6 बोल होगा छह सर। सही बोले थे। इंटू होगा ऊपर 3 नीचे, 2 6 हो जाएगा। अब समझ में आया, तुम लोग तुक्का मारते हो। नहीं सर, तुक्का नहीं मारते हैं। चलो तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर ये, चलो अब तुम लोगों ने गलत जवाब देने के कारण मुझे यहाँ पर बनाना पड़ जा रहा है, ठीक है। अगर सही जवाब देता तो नहीं बनाता। चलो यहाँ पर देखिएगा, तो सही तो बोले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अभी तो बोले हैं। अभी तो बोले हो ना, बात पहले नहीं बोले थे ना। एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम 3 3 प्लस अच्छा, यहाँ से आपको ये भी 3Cl माइनस। ये आपको क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि कितना मोल ये बना है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना है, तो क्या बोलोगे? सर क्या बात करते हो? चप 2 मोल। 3 सर 2 मोल। कितना मोल? अभी सुनो सुनो, पहले मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम 3 लोग मोल इसी में। में। अरे 18 3 मोल मोल बनेगा। क्लोराइड बनेगा ना, क्लोरीन बनेगा ना। हाँ गोश्त। चलिए चलिए चलिए, सुनिए यहाँ पर एनोड, आप लोग अपने आप जवाब दे दोगे। एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, यानी PaC लिख सकते हैं। मुझे बताओ, 2 क्लोरीन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, 2 क्लोरीन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, अरे यार मैं माइनस प्लस के गिफ्ट ना होगा फिर। क्या बोले? हाँ, बको और वहाँ प्लस दिए तो मैं बोल रहा था। ओ चलिए, Cl2 ओके Cl2 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। हाँ, चलिए, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैथोड पे क्या चीज, रिडक्शन। हाँ, यस सर। Al3 प्लस। अबे किसका बात सी ठीक आ रहा है? हाँ यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? Al3 एल्युमिनियम प्लस प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स गिव एल्युमिनियम Al- बेस, ठीक है ना? Als। हाँ यही हो गया। ऊपर में 3 से हो जाएगा, नीचे में 2 से हो जाएगा। Into। चलिए, हाँ ये भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने के लिए 3, और इसमें किससे मल्टीप्लाई यहाँ कर दो? 2 2। तो फाइनली रिएक्शन कितना हो जाएगा? 6 क्लोरीन माइनस और 2Al3 प्लस। 3Al3 Al प्लस से हाँ, हाँ यानी 3Cl2 हाँ, तो यहाँ 3Cl2 और 2Al प्लस 2 प्लस प्लस 2Al। 2 एल्युमिनियम। इसको कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के लिए मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए जरूरत पड़ा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना मोल का फॉर्मेशन हुआ AlCl3 का? अरे 2 एल्युमिनियम है, 6 क्लोरीन है, तो इसको लिख सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड लिख सकते हो, तो 2 ही मोल हुआ। अरे बैल कहीं से, कैसे 2 मोल हुआ? अरे कैसे 2? पता दो नहीं। मोल हुआ, 2 मोल। अरे यहाँ पर देखो ना, 6 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम, तो 2 एल्युमिनियम ये रहा, 6 क्लोरीन दिख रहा है, ये रहा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक हो है। गया। वेरी गुड। सर एक ना बैक कीजिएगा। बैक क्या आगे लिखा हुआ है, बैक क्या है? क्लोरीन कैसे लिखे हैं? सर एक ना बैक कीजिए ना, एक क्वेश्चन है। एनोड में 2 कैसे लिखे हैं, नहीं समझ में आया। क्या? एक और बैक कीजिए ना, Na अबे वाला कितना? NaCl वाला। सर बोलने भी नहीं इसमें देते हैं। सर इसमें के कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या बोले? तो बैलेंस कीजिए ना, अपने आप पता चल जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। नहीं ऐड करने आता है क्या? नहीं कीजिए ना। मारेंगे ना, करना इतना छोटा छोटा रिएक्शन अब मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा केस बच्चों, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं एक्वा। देखो 10 मिनट बचा हुआ है, एक्वस। एक बार और ज्वाइन कर लेंगे ना, मैथ क्लास आज नहीं है। एक्वस हो गया, रहने दो, 2 मीटिंग हाय कर रहने दो। दे, हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ो। एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या अंकित, आपका क्वेश्चन का जवाब आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। समय आएगा तो सब डिफरेंस पता चल जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें महीने ये बाद ध्यान, तो पढ़ने होगी। हाँ यहाँ पर ये देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
ऑफ NaCl, हालांकि टारगेट बेच पे पढ़ाया था तो तीनों का जैसे जैसे टारगेट बेच पे पढ़ाया ना, तब उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो ऐसे बनाया, ठीक है ना, और तीनों को एक का बैक एक्सप्लेन करते चला गया। अगर वैसा नोट्स चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा। जरूरी नहीं है। विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ नीचे, चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पर आ जाइएगा बच्चों, इसके अंदर जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना, पहला की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेटेड NaCl, सर थोड़ा पीछे करिएगा, ये कट गया था कंसंट्रेटेड वो। NaCl, ठीक है ना, बस हो गया। 1 सेकंड हो चलिए, गया। कंसंट्रेटेड NaCl में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब NaCl को, ध्यान दीजिएगा, पानी में डुबोते हो तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किस में, Na प्लस और Cl Cl माइनस, माइनस। Cl माइनस। हाँ, अब Cl माइनस में हो जाएगा, यानी ये क्या किया है, तो पानी में डाले हो ना, तो पानी किस में ब्रेक हो जाएगा, यानी ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा H प्लस OH माइनस। OH माइनस, ठीक है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, कहने का मतलब बच्चों, एनोड, एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, हाँ अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर Yes, लिख देता sir. हूं मैं कैथोड, दोनों एक साथ लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे, रिडक्शन, निगेटिव, हाँ नेगेटिव चार्ज। हाँ, तू अंगीठी ले ले। अब आ जाए यहाँ नींद आ रहा पर, है सर। हाँ यहाँ पर बताओ एनोड पे कौन कौन चीज आया है, 2 चीज आया है, बताओ। Cl माइनस और OH माइनस। Cl माइनस और OH माइनस, और कैथोड पे Na प्लस और H प्लस। H Na प्लस। और H। अच्छा, ये को तो कंफ्यूजन हो गया आपको कि अरे भाई Cl माइनस और OH माइनस आ गया, ठीक है ना। अब किसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, किसको हम लोग प्रीफरेंस देंगे, और दोनों में, ठीक है ना। तो पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, समझिएगा, टेंडेंसी, आवाज आ रही है ना, टेंडेंसी यस सर, आ रही है। टू गेट ऑक्सीडाइज, क्या, ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडाइजिंग भी लिख सकते, हाँ ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू क्या, गेट रिड्यूस्ड। हाँ हाँ लिख दो, गेस्ट नहीं रहे, गेट, गेट हाँ गेट नहीं, दरवाजा वाला गेट नहीं, गेट, GT, गेट, GT रिड्यूस। आप देखो देखो यहाँ पर इरिटेट कर देते हैं आप पूरा। देखो, मतलब जिसकी ज्यादा, पॉइंट समझिएगा, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है ना, पॉइंट समझिएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, और जिसका टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अब पॉइंट समझिएगा, अब एक कैसे डिसाइड होगा, पॉइंट समझिएगा, एक कैसे डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं केमिकल सीरीज से, ठीक है ना। अब केमिकल सीरीज में क्या पढ़े थे आप लोगों ने, तो ये थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास तो अभी उतना ज्यादा ये है नहीं, समय है नहीं कि मैं पूरा को लिखूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको पता है ना, मैं उसको SRP लिख रहा था। SRP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल। हाँ, जिंक समझिएगा, FeH और Cu Ag Cl माइनस और OH माइनस और NO3 माइनस SO4 माइनस 2। अब उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो जाइए। अब पॉइंट समझिएगा बच्चों, नीचे पॉइंट समझिएगा, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। पॉइंट समझिएगा, या बस इतना ध्यान रखना, अरे इतना ध्यान रखना है, मार्कर चेंज, हाँ ध्यान रखना है कि देखो, जो आपका ये AG है ना, AG, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर आप जाते हो, क्या है, इसके ऊपर जाते हो तो
एशन समझिएगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? हाँ, और Yes, ओपी ओपी होगा, और अगर नीचे जाते हो तो क्या चीज? आरपी आरपी अच्छा, RP, SRP, रिडक्शन RP. पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी आरपी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, या अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बातें हैं ये है कि मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बातें हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ऊपर होता है, बात समझ में आ रही है ना? यानी एनोड पे, समझिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, या ऐसे में डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम हो गया, अब कट जाएगा। अभी है समय, चलिए पेज बदल दीजिए। हाँ पेज बदल देता हूं। चलिए, तो यहां पर आरपी हो गया, इसको लिख लीजिए बच्चों। हाँ बढ़िया, 10 मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं रे, पीछे वाले का? ले तो लिया हम लोग नहीं, हम लिए कि नहीं, चलिए अब पता नहीं। अच्छा भाई, यहां से चेंज करूंगा ना पेज। अरे थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो 5-10 मिनट के लिए ज्वाइन करना, कारण नहीं तो बीच में ही रह जाएगा। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया है, यानी एनोड जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना? और कैथोड कैथोड में नीचे, मैंने हमें रिडक्शन, आरपी आरपी से नीचे, पोटेंशियल बोले तो नीचे, नीचे नीचे स्पेलिंग देखो तो सही है। Yes sir, spelling देख रहे हैं सर. हाँ, हो गया, बात समझ में आई? अब देखिए, तो अब बताओ ऊपर जाने पर किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है दोनों में से? ये जो अभी लिखे थे, OH माइनस या Cl माइनस एनोड पे? Cl माइनस, क्या बोले? Cl माइनस, यस, यही है, यही डिसाइड करवाता है केमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 2Cl माइनस, पॉइंट समझिएगा, 2Cl माइनस Cl2 गिब्स ना, गिब्स ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ओहो, प्लस कैसे? एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 Cl2 हाँ, अब बताओ, अब एक बात बताओ, ये क्या किसका होगा? मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन या सोडियम? H प्लस। हाँ, देखो सीरीज में लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पर हो गया हमारे पास H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बना दिया। बात समझ में आ रही है ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? हो गया। चलिए, तो पहले इसको सर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, आपको इधर में लिखना चाहिए था. अरे हो, अरे मैं वो लिखा इधर ही हूँ, वो मैं देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ चलिए तो बच्चों, सर ये ऑफलाइन वाला काम कर रहा है। हाँ हाँ, ये चलो अब मैं बोलूं। आप ही तो बोल रहे हो वैसे। हाँ बच्चों, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहक रहा हो, इसलिए ये सैनिटाइजर है, ये देखो, ये सैनिटाइजर है। आपको आवाज आ रही है? स्प्रे मारिए. हाँ, आवाज वीडियो सब आ रही है सर. देखो 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 देखो, तो जा रहा है सैनिटाइजर। हाँ, सबको सैनिटाइजर। चलिए चलिए चलिए, जा सकते, हमारा धुंधला आ गया। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ते रहिए, जूम पे और किस पे, यूट्यूब पे, गूगल मीट पे, जिस पे भी पढ़ रहे हो, आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देख रहा हूं, अभी तक मात्र 4 सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा करिए, ठीक है ना? और कमेंट कीजिए। सर हम 3 आईडी से सब्सक्राइब किए हुए आपको सर. अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, और खराब लगे तो भी अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? गजब। हाँ, दोनों लगे ये तो? ध्यान रखिए। हाँ,